नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। मैं राहुल चौधरी श्री वशिष्ठ विद्यालय में हिंदी भाषा पढ़ाता हूँ। तो आज 8वीं कक्षा परीक्षा लक्षी पुनरावर्तन। तो परीक्षा के दौरान व्याकरण विभाग के अंदर हम कैसे अच्छी तरह लिखकर अच्छे गुण प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम जो टॉपिक यहाँ पर देखने वाले हैं व्याकरण के, तो आप अवश्य उसे देखकर सुनकर समझ सके और परीक्षा के दौरान अच्छे गुण प्राप्त कर सके। तो देखेंगे, पहला टॉपिक है मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग। तो मुहावरे का अर्थ 1 मार्क्स और उसका वाक्य में प्रयोग 1 मार्क्स, टोटल 2 मार्क्स। अगर आपको 2 मार्क्स प्राप्त करने हैं तो किस तरह से प्राप्त करेंगे? तो पहले तो अर्थ सही होना चाहिए। वाक्य तो आप कोई भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर लट्टू होना मतलब मोहित होना, मुग्ध हो जाना। घोड़े की चाल देखकर डाकू खड़क से लट्टू हो गया। वाक्य आप कोई भी बना सकते हैं। दूसरा है फूला न समाना। फूला न समाना मतलब अति प्रसन्न होना, अत्यंत आनंदित होना। घोड़े का रंग देखकर मैं फूला न समाया। वाक्य आप कोई भी बना सकते हो। उसी तरह आंख नीची होना मतलब लज्जित होना। चोरी पकड़े जाने पर मेरी आंख नीची हो गई। आगे का प्रश्न है फूट फूट कर रोना मतलब बहुत रोना, जोर जोर से रोना। कुत्ते की मौत हो जाने पर मालिक फूट फूट कर रोने लगा। ओके, आगे है सांप लौटना मतलब ईर्ष्या होना। मोहन की नई पेन देखकर मेरे हृदय पर सांप लौट गया। ओके, आगे सिर मारना अधिक मानसिक परिश्रम करना मतलब बहुत सोच विचार करना। गणित के प्रश्नों का हल करने के लिए बहुत सिर मारना पड़ता है। ओके, आगे है कानों तक पहुंचना मतलब किसी बात को जानना, ज्ञात होना। सुल्तान के बारे में जो बात है वह डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंची। ओके, और आखिरी यहाँ पर आश्चर्य का ठिकाना न रहना मतलब बहुत आश्चर्यचकित होना। घोड़े की चाल देखकर, घोड़े की दौड़ देखकर खड़क सिंह आश्चर्यचकित हो गए। ओके, तो यहाँ पर अर्थ का 1 मार्क्स और वाक्य का 1 मार्क्स, टोटल 2 मार्क्स हो सकते हैं। आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है कहावतों का अर्थ। यहाँ पर केवल अर्थ लिखना है, वाक्य प्रयोग करना नहीं है। तो पहला है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो उसका अर्थ क्या होगा? अपराधी द्वारा निर्दोष पर दोष लगाना मतलब जो अपराधी है वो निर्दोष पर दोष लगाता है कि यह आपने किया, इसलिए यह कहावत प्रचलित है। ओके, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो उसका अर्थ क्या होगा? तो कारण ही न रहे तो कार्य कैसे होगा? जो जब कारण ही निकाल दिया जाए तो कार्य कैसे होगा? आप टीवी के कारण पढ़ाई करते नहीं है, इससे अच्छा है कि टीवी ही निकाल दिया जाए। तो उसे क्या करेंगे? न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आगे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात मतलब सुख या धन कुछ समय के लिए ही होते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कई बार यह कहावत सुनने में आई है। उसका अर्थ है कि नुकसान हो जाने पर बाद में पछताना बेकार है, कोई फायदा नहीं। समय निकल जाता है और बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होता। तो यह उदाहरण के तौर पर कुछ कहावत यहाँ पर लिखी है। परीक्षा के दौरान केवल आपको अर्थ लिखना है। एक अर्थ का 1 गुण होगा। ओके, आगे है विशेषणों का प्रयोग। मतलब आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे विशेषण के तौर पर, उससे आपको वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ पर दयावान, यह सेठ बहुत दयावान है। दूसरा है मूल्यवान, समय बहुत मूल्यवान है। आगे है कृपालु, भगवान की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है, या तो यह सन बहुत कृपालु है। आगे अच्छा, मोहन बहुत ही अच्छा लड़का है।
आखिर में है सुंदर, मुझे कमल का फूल सुंदर लगता है। मतलब आपको क्या करना है, एक सार्थक वाक्य बनाना है जो बहुत ही सरल है। विशेषणों को केवल वाक्य में प्रयोग करना है, मतलब आप आसानी से 2 गुण प्राप्त कर सकते हैं। ओके, आगे शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो परीक्षा के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 या 5 शब्द दिए जाते हैं, तो उसे शब्दकोश के क्रम में रखना है। जैसे स्वर वाले अ आ ई वाले शब्द पहले आते हैं, उसके बाद व्यंजन क ख ग वाले। तो आपको सोच समझकर शब्दकोश के क्रम में लिखना है। केवल 4 या 5 शब्द होते हैं और आपको क्रमिक लिखना है, तो 2 मार्क्स आपको सरलता से प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभ्यास के लिए उदाहरण, तो अभ्यास, विनय, संध्या और अभिवादन 4 शब्द लिखे। तो उसका देखो, तो शब्दकोश के क्रम में अभिवादन, अभ्यास, विनय और संध्या। दूसरा है सागर, आंगन, इंसान और वितान। तो शब्दकोश के क्रम में किस तरह आएंगे शब्द, आंगन, इंसान, वितान और सागर। यहाँ पर देखो पहले स्वर वाले शब्द है, अभिवादन, अभ्यास, यहाँ पर देखो आंगन, इंसान, उसके बाद व्यंजन। ओके, तो यह आप आसानी से लिख सकते हो, सरलता से 2 गुण प्राप्त कर सकते हो। आगे है उपसर्ग और प्रत्यय। तो हमने यह बहुत अच्छी तरह से सीखा है, फिर से यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे। तो उपसर्ग का मतलब क्या है, शब्द के आगे शब्द को जोड़ना, वर्णों को जोड़ना और एक नया शब्द बनाना। जैसे कि यहाँ प्रति शब्द, प्रति वत्ता दिन बराबर प्रतिदिन। तो प्रति शब्द जुड़ा है दिन के साथ, तो पूरा शब्द क्या हुआ, प्रतिदिन। उसी तरह यहाँ पर निर वत्ता आधार मतलब निराधार, आधार शब्द के साथ निर शब्द जुड़ा है और पूरा शब्द क्या बना है, निराधार। उसके बाद है प्रतिकूल बराबर प्रतिकूल, निर वत्ता दोष बराबर निर्दोष। मतलब आपको इतना याद रखना है, उपसर्ग मतलब शब्द के आगे जुड़ना है और एक नया शब्द बनाना है। और उसके बाद है प्रत्यय, प्रत्यय मतलब शब्द के पीछे शब्द जुड़कर एक नया शब्द बनाना। जैसे कि मुख वत्ता एक बराबर मौखिक, एक शब्द जुड़ा है पीछे। मनुष्य वत्ता त्व बराबर मनुष्यत्व, त्व शब्द जुड़ा है। ओके, समाज वत्ता एक बराबर सामाजिक, एक शब्द जुड़ने पर क्या हो गया, पूरा शब्द सामाजिक। यहाँ पर भूत वत्ता एक बराबर भौतिक, सम वत्ता त्व बराबर समत्व। तो प्रत्यय में पीछे जुड़ना है, उपसर्ग में आगे जुड़ना है और एक नया शब्द निर्माण करना है। बहुत ही सरल है, आप आसानी से लिख सकते हैं और 2 गुण प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर 2 प्रत्यय के गुण हो सकते हैं, 2 उपसर्ग के, टोटल 4 गुण आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो आपको कोई भी वाक्य दिया जाए, एक वचन का हो या बहुवचन का हो, तो हमें उसे क्या करना है, परिवर्तन करना है। एक वचन में हो तो उसे बहुवचन बनाना है और बहुवचन में हो तो उसे एक वचन बनाना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, ये गमले हैं, चलो बहुवचन बना, ये गमले है, मतलब बहुवचन शब्द है तो हमें एक वचन बनाना है, तो यह गमला है। दूसरा शब्द ये मालाएं हैं, यह माला है। तीसरा है दादी कहानी सुनाती है, दादी कहानियां सुनाती है। कितना सरल है, आप आसानी से वाक्य में परिवर्तन कर सकते हैं और 2 गुण प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद है लिंग बदलकर वाक्य लिखिए। यहाँ पर याद रखना है, वचन अलग है, लिंग अलग है। लिंग में क्या होगा, स्त्रीलिंग हो तो उसे पुल्लिंग बनाना है और पुल्लिंग हो तो उसे स्त्रीलिंग वाक्य बनाना है। जैसे कि यहाँ पर देखो, रानी के साथ दासी थी, तो यहाँ पर लिंग बदलना है तो क्या होगा, क्या होगा, राजा, रानी की जगह पर क्या होगा, राजा के साथ दास थे। ओके, यहाँ पर लिंग परिवर्तन हो गया। ओके, स्त्रीलिंग हो तो उसे पुल्लिंग बनाना और पुल्लिंग हो तो उसे स्त्रीलिंग बनाना है और पूरा वाक्य बनाना है। आगे, मेरे गांव में धोबी है,
वाक्य परिवर्तन करना है। लिंग परिवर्तन, मेरे गांव में धोबिन है, धोबिन, धोबी का क्या हो गया, धोबिन, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। उसके बाद शेर जंगल का राजा है, शेर जंगल का राजा है। तो लिंग परिवर्तन, शेरनी ने अकेले हिरण का शिकार किया। मतलब लिंग परिवर्तन और वचन परिवर्तन में फर्क समझना है। सोच समझकर आप परीक्षा के दौरान लिख सकते हैं, तो गलती नहीं हो सकती। तो व्याकरण के अंदर जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है यह आप लोगों को याद रखने हैं और आप आसानी से पूरे के पूरे गुण प्राप्त कर सकती है। कोई कठिनाई नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। तो लिखने की जरूरत है, प्रैक्टिस लिखने की होनी चाहिए, कोई गलती न हो। तो दोस्तों आज हमने देखा व्याकरण विभाग परीक्षा लक्षी पुनरावर्तन के अंदर, और मुझे आशा है कि आप सरलता से उसे अच्छी तरह से याद रखेंगे और परीक्षा के दौरान आप अच्छी तरह से पेपर लिख सकेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।